मैंने अपने घर पे लगा लिया सोलर पैनल। मैंने अपने घर पे लगाया है 5 किलोवाट का सोलर पैनल और मैं आपको बताने वाला हूँ कि मुझे इसमें कितना खर्चा आया। अगर आप भी अपने घर पे लगाना चाहते हो तो मैं पूरी आपको इसके बारे में जानकारी देने वाला हूँ कि इसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है, कैसे काम करता है, कैसे लगाना है, सब कुछ पूरी जानकारी देने वाला हूँ। ये 5 किलोवाट का है तो इसमें पूरे 9 पैनल है, उधर से लेके इधर तक के, और इसकी लंबाई है 27 फीट। एक पैनल जो है ये 3 फीट का है। मेरे घर पे लगी है पूरी 9 पैनल क्योंकि मैंने लगाया है 5 किलोवाट का। मेरे घर पे कैसा लंबाई ज्यादा थी इसलिए मैंने लंबा लगाया। अगर आपके घर पे चौड़ाई ज्यादा है तो आप चौड़ा भी लगा सकते हो, चौड़ा वाला थोड़ा ज्यादा अच्छा दिखता है। वैसे ये भी बहुत अच्छा दिखता है। जब से मैंने अपने घर पे एसी लगाया तब से 5-5 हजार रुपए बिल आता था और मेरे घर का लोड भी बढ़ गया था क्योंकि जो हमारे घर पे मोटर है, एक कुआं है तो वहाँ पे 0 की मोटर लगी हुई है, वो बहुत ज्यादा बिजली खपत करती है। तो उसके कारण कैसा मेरा लोड बहुत ज्यादा हो गया था तो मैंने लगाया 5 किलोवाट। अगर आपके घर पे बिजली का उपयोग कम है तो आप 3 किलोवाट भी लगा सकते हो। 3 किलोवाट घरों के लिए सफिशिएंट है। मुझे लगा था इसको खड़ा करने के लिए यहाँ पे पूरा कॉलम बनाते होंगे, लेकिन बस यहाँ पे 4 नट कसे हैं। यहाँ पे छेद पहले करे फिर बोल्ट कस दिए तो ये बहुत मजबूत हो गया, हिलता भी नहीं है। ये पैनल है अडानी कंपनी का और एक पैनल है 545 वाट का, मतलब 2 पैनल हो जाएंगे 1.1 किलोवाट। तो ऐसी 9 है हमारे पास। इसको लगाने में मात्र 1 दिन का समय लगता है। मेरे घर पे सुबह सुबह सामान आया, सामान को उतारे और सारी टीम लग गई काम में क्योंकि दिन भर से पानी आ रहा था तो लाइट आ रही थी जा रही थी, इसके कारण बहुत दिक्कत हो रही थी। छत पर सोलर पैनल का स्टैंड बनाना मुश्किल था, इसीलिए छत का नाप लिए और नीचे ही लोहा काटने लग गए। 6 लोगों की टीम थी तो काम बहुत जल्दी जल्दी हो रहा था। कोई लोहा काट रहा था, कोई मीटर फिट कर रहा था, तो कोई छत पर छेद कर रहा था। स्टैंड बन के तैयार होने के बाद सारे पैनलों को ऊपर चढ़ाए और करने लग गए उसको फिट। मुझे लगता था सोलर पैनल से जो भी बिजली बनती है उसको डायरेक्ट हम अपने घर में यूज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जो भी सोलर पैनल से बिजली बनती है वो पहले ग्रिड में जाती है और जो ग्रिड से बिजली आती है वो हम यूज करते हैं। यह है स्मार्ट मीटर जो दोनों बिजली की गणना करता है, कितनी बनी है और कितनी हमने खर्च किए हैं। अगर हमारे सोलर पैनल ने एक दिन में 10 यूनिट बनाया और हमने 9 यूनिट खर्च किए तो हमारा 1 यूनिट फ्यूचर के लिए सेव हो जाता है। इधर में लग रहा है तड़ित चालक के लिए अर्थिंग, क्योंकि अगर बिजली वगैरह गिरती ना तो सीधा तड़ित चालक से जमीन में अर्थिंग हो जाएगी। वो काम चल रहा है इधर। ये है डीसी को एसी में कन्वर्ट करने वाला इन्वर्टर। ये देखो यहाँ पे आ रही है सीधा सोलर पैनल से डीसी और फिर ये जा रही है इस इन्वर्टर में और इन्वर्टर से फिर बनती है एसी और फिर एसी से जाती है ये सीधा ये वाला। ये है मीटर जो हमको एमपीबी की तरफ से मिलता है। इसका काम भैया ही बताएंगे, मेरे को नहीं पता क्योंकि इसको हम बोलते हैं स्मार्ट नेट मीटर। ये हमको जबलपुर की लैब से टेस्टेड होकर मिलता है। इसका काम है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, मतलब सोलर से जब हम करते हैं एनर्जी उसको एक्सपोर्ट बोलते हैं और जो एमपीवी से लेते हैं उसको इंपोर्ट बोलते हैं। तो इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट होकर हमारा नेट बिलिंग होती है, उसके हिसाब से ये अपने को बिल जनरेट होता है। अच्छा, मतलब जो उधर से हमारा बन रहा है वो भी गिनता ही है और जो हम खपत कर रहे हैं वो भी गिनता है। जी भैया, जितना हम बना रहे हैं उसको खपत से माइनस कर देंगे। हाँ बिल्कुल। और फिर बिल पे क्या आएगा? फिर बिल पे अगर आपने इंपोर्ट ज़्यादा है और एक्सपोर्ट कम है, जैसे कि मैंने 500 सोलर पैनल से जनरेट किया जी भैया, और 400 की खपत किया तो बिल पे क्या लिख के आएगा? फिर -100 का बिल आ जाएगा आपका। अच्छा, -100 का बिल आएगा मेरे पे, मतलब तो मेरे पे तो आएगा भाई -100 क्योंकि मैंने बहुत बड़ा 5 किलोवाट का लगा लिया। अगर आपको भी अपने घर पे सोलर पैनल लगवाना है तो भैया की मैं कांटेक्ट डिटेल दे देता हूँ यहाँ पे। अगर आप कहीं पे भी अपने एमपी में कहीं पे भी लगा दो, एमपी में कहीं भी, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कहीं पे भी आपको अगर सोलर पैनल लगवाना है तो भैया से कांटेक्ट करना, ये आपके घर पे पहुंच के लगवा देंगे। और अभी कोई तो सब्सिडी वाला सीन चल रहा है और 1 साल बाद बंद होने वाला है। 2027 मार्च में 78,000 की सब्सिडी मिल रही है। मेरे को भी 78,000 की सब्सिडी मिली है। ये है भैया की टीम जिनने एक दिन में मेरे घर का पूरा काम खत्म कर दिए। और भैया लोग बोल रहे हैं कि ये पहला काम है जो एक दिन में हुआ है, बाकी को 2 दिन लगता है। लेकिन अगर आप दूर रहते हो तो एक दिन में निपटा होगी क्या? हाँ, एक दिन में पूरा कंप्लीट, सुबह से शाम तक। लेकिन खाना खिलाना पड़ता है भाई, खाना खिला देंगे। अगर गलती से शॉर्ट सर्किट हो जाता है और ये सिस्टम में आग लग जाती है तो उसको बुझाने के लिए हमारे पास है फायर स्टॉप। ये भी लगा के दे रही है यहाँ पे। यहाँ लगा दो कैसे ये, और इसको यूज कैसा करना है? इसको दबा दिए तो इसको निकालना है, ढक्कन खोलना है और सीधा स्प्रे चला देना। चला दो अभी थोड़ा सा, चला के देखो। अच्छा, ये है फायर सेफ्टी। अबे बर्थडे का नहीं है। तो ये लगा रहेगा यहाँ पे। पता चलता है मेरा कोई दोस्त आता है बर्थडे में उड़ा रहा है वहाँ पे, हम क्योंकि यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, हमारे आंगन में उड़ा रहे साले। अब मैं आपको बताता हूँ सोलर पैनल के फायदे और नुकसान। नुकसान तो है नहीं,
बस इसका एक ही नुकसान है, अगर बादल रहती है तो बिजली कम बनाता है, बस ये एक नुकसान है, और थोड़ी छत पर जगह घेर लेता है, इसके अलावा कोई नुकसान नहीं है। और फायदों की तो पूछो मत, बिजली बनाता है, प्रदूषण को बचाता है, कम बिल आता है, प्रदूषण कम करता है। अगर आपकी छत पे लगाए या आपकी मतलब प्रॉपर्टी पे लगाए तो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाती है, दिखता भी अच्छा है। इसको हम खेतों में भी लगा सकते हैं और मैनेजमेंट तो एकदम जीरो है। बस इसके ऊपर कभी धूल बैठ जाए तो वो धूल को साफ करना पड़ता है, क्योंकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा धूप चाहिए रहती है, इसलिए धूल साफ करना पड़ता है। बस हो गया, इससे ज़्यादा मैनेजमेंट भी नहीं है। अब मैं आपको बताऊंगा कि मेरे घर पे सोलर लगाने की लागत कितनी आई है। अगर आप भी लगाना चाहते हो और जानना चाहते हो कि आपके घर पे कितना खर्चा आएगा, तो वो भी मैं बताता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि मुझे 5 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने के लिए कितने का खर्चा आया। देखो, 5 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने के लिए पूरा लगता है 3,30,000 रुपए। लेकिन अभी कोई सूर्य घर मुफ्त बिल योजना है जिसकी तहत 78,000 रुपए की सब्सिडी मिलती है, तो वो सब्सिडी काट के मुझे टोटल खर्चा आया है 2,32,000। और हाँ, अगर आपका घर छोटा है या आपके घर में कम लोड है तो आप लगा सकते हो 3 किलोवाट का, उसमें आपका 1 लाख रुपए बचता है। अगर आप बिना सब्सिडी वाला लगाते हैं तो आपको खर्च आएगा 2,30,000 रुपए, लेकिन आपको भी अगर सब्सिडी मिलती है तो वहां से 78,000 रुपए माइनस हो जाएगा, मतलब 1,32,000 रुपए का खर्चा आएगा। और मुझे लगता है आप इसे एक बार लगा लेते हैं तो आपका जिंदगी भर का बिल बच जाएगा, क्योंकि इसकी वारंटी है पूरे 25 साल, मतलब 25 साल से ज्यादा ही चलेगा। 25 साल के अंदर अगर कोई भी इसमें दिक्कत आती है तो कंपनी सुधार के देगी। अगर आप भी अपने घर में लगाना चाहते हो तो अभी लगा लो, बहुत सही काम है, एक बार लगा लो, जिंदगी भर की फुर्सत। अब मेरे पे तो एक भी बिल नहीं आने वाला है, आप भी लगवा लो और बिल मुक्त हो जाओ भाई। तो आज का वीडियो एंड करते हैं। आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबाना, और चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, बाय बाय। वैसे ही मेरा व्लॉग चैनल है, लेकिन कभी कभी इन्फॉर्मेशन भी दे देता हूँ।